उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। फिर आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। पहले तो साधु संत महात्मा ही कहा करते थे कि परमात्मा बेअंत है, हम उसके अंत को नहीं जानते हैं। लेकिन उसके बाद का समय आया जो कहने लगे कि शिवोहम शिवोहम, है ना, और कोई भगवान नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है, हम ही शिव हैं। तो बाबा कहते कि आजकल तो बहुत सारे कि जो स्वयं को ही भगवान कहने लगे हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं, गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति करते हैं? तो बाबा कहते निराकार बच्चों रूहों प्रति। ये ज्ञान शरीर के नहीं सुनाते, शरीर के लिए, और शरीर को नहीं सुनाते। किसको सुनाते? रूह के लिए सुनाते हैं ना, रूह को पावन बनाने के लिए सुनाते, रूह का पिता सुनाते हैं। तो रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं है, निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, बार बार कहना तो अच्छा नहीं लगता ना। एक पिता अपने बच्चे को बार बार अपना परिचय देते रहे तो शोभा थोड़ी देता है। एक बार निश्चय हो गया कि ये मेरा पिता है, फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। तो भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जान जाए तो उनकी रचना को जान जाए, तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंद है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। तो बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है तो पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। ये ड्रामा में भगवान का भी आने का समय नूंदा हुआ है ना। भले उसके पहले पुकारना शुरू ज़रूर किया, लेकिन पुकार उसकी तब सुनी गई जब उसका समय आया और परमात्मा वो अपने कर्तव्य के हिसाब से संसार में अवतरित हुए। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूछते हैं, तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? बहुत सीधी बात है। इतने सालों से तपस्या करते, वेद शास्त्र उपनिषद करते, लेकिन फिर भी कहते कि हम परमात्मा को नहीं जानते। उनको जानना वो बेअंत है, हमारी बस की बात नहीं है। तो आप कैसे जानते हैं? तो अगर तुम बाप को और रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने। वर्षा कौन सा है? सुख का वर्षा है ना। और वो कितने समय का देते हैं? केवल एक जन्म का नहीं, लेकिन 21 जन्म का ये वर्षा है सुख का। वर्तमान में तो आत्मा सुख महसूस करती, लेकिन भविष्य के लिए भी 2500 साल सुख है। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुखधाम और यह है दुखधाम।
अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएंगी। लोगों कहते हैं दुनिया दो है, लेकिन बाबा कहते कि एक ही दुनिया है। कहते वो नर्क अलग है और स्वर्ग अलग है, लेकिन एक ही स्थान वो ही है कि जहाँ आत्माएं पतित बन गई थी तो फिर वो दुखी बन गई, उसको नर्क कहा गया। लेकिन जब वही आत्माएं पावन सतो प्रधान बन जाती है, मूल्यों से संपन्न बन जाती है, तो फिर वो दुनिया स्वर्ग कहलाती है। तो नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। सुख से दुख, फिर दुख से फिर सुख होता है। ये साइकिल है। रात के बाद दिन होगा, फिर दिन के बाद फिर रात आएगी। तो ये बेहद का साइकिल है। 2500 साल सुख आत्मा भोगती है, फिर उसके बाद दुख है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं यह किसी को पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। आजकल कहते हैं भाई बहुत आपके जीवन में समस्याएं आती है, विघ्न आते हैं, इतना दुख है तो आप मेडिटेशन करो। तो क्या कहते हैं, अरे टाइम ही कहाँ है, भगवान ने माया इतनी दे दी है, इतने बाल बच्चे धन दौलत, उसको संभालना टाइम ही नहीं मिलता है। तो भगवान ने उसकी परिभाषा बताई कि जिसको आज दिन तक माया समझते आए हैं, वास्तव में वो माया नहीं थी। माया का स्वरूप कुछ और है जो मनुष्य नहीं समझते। तो बाबा विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारित है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहाँ अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। ये कर्तव्य बनता है, ये अपनी फर्ज में आता है कि जो भगवान ने हमको समझाया तो हम फिर अपने भाई बहनों को समझाएं। जो पूरा संसार की आत्माएं हैं वो एक पिता की संतान है, तो हमारे क्या हो गई, भाई बहन हो गई। जो नहीं जानते राज, उनको वो खुशखबरी सुनाना वो अपना फ़र्ज बन जाता है। तो बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएंगे नहीं ना, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है। क्या राज समझाओ कि भारत जो नई दुनिया स्वर्ग कहलाता था, आज जो कैसे पुराना हो गया। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। स्थापना भी कैसे करेंगे, है तो निराकार बिंदी। तो इसलिए फिर किसको रचना पड़ा, बच्चों को एडॉप्ट करना पड़ा। और कैसे एडॉप्ट करें, तो ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो ज़रूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। किसके माध्यम से, तो वो भी बाबा ने बताया। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। कैसे परिचय प्राप्त हुआ, और आत्मा ने कहा कि मैं आत्मा आपकी हूँ बाबा। उसमें बीच में कोई माध्यम बना, तो घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। इन स्थूल आँखों से नहीं देखा, लेकिन किसने पहचाना, तीसरी आँख खुली और तीसरी आँख ने उस पिता को पहचान लिया। तो वो नहीं देखते हुए भी दूर बैठे वो दिल से कहते कि मैं आपकी हूँ।
तो पवित्र तो ज़रूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। तो पतित पुकारते हैं कि आओ और आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनाइस्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? बाबा पूछते हैं। वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों के युद्ध, कभी लिखते असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फिर दैवी दुनिया है, वह पतित और यह पावन। तो पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वास्तव में अगर ये आध्यात्मिक रीति से देखिए तो एक कायदा है कि पावन आत्मा का कोई दुश्मन नहीं होता, पतित आत्मा का दुश्मन होता है। पावन आत्मा के सब मित्र होते हैं। तो फिर जब देवी देवता ये सब सतो प्रधान पावन थे तो वो लड़े किसके साथ? लड़ाई किससे हुई? वह सतयुग में और यह कलयुग में, दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती? असुर तो कलयुग के हैं और देवताएं हैं वो तो सतयुग के। और दिखाते कि वो आसमान में रहते थे देवताएं और पाताल में तो थे वो असुर। तो दोनों मिले कहाँ? और मिले कहाँ तो लड़ाई कैसे हुई? तो ये बात फिर जचती नहीं है। देवताएं अहिंसक और असुर हिंसक, दोनों की महिमा अलग है। अहिंसा परमो धर्म देवताओं के लिए कहा गया, तो जिसका धर्म ही अहिंसा का है वो फिर हिंसा कैसे करेंगे? तो देवताएं नरक में कैसे जाएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं। क्यों नहीं याद करते? जब है ही पिता। जब आत्मा है तो आत्मा का पिता भी तो है, लेकिन फिर भी सतयुग में आत्मा अपने पिता को याद नहीं करती, क्योंकि सुख धाम है। इसलिए दुख की पुकार है भगवान के नाम की, सुख की पुकार नहीं है। जब है ही आत्मा इस सब सुख में, तो अपने पिता को याद करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षे के मालिक बन करके उसका प्रारब्ध भुगती है। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। या शरीर सहन करता है? कौन सहन करता? लगता शरीर को है तो शरीर सहन करता या आत्मा सहन करती? फीलिंग आत्मा को है। तो इसीलिए बाबा कहते आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। तो थे ना, एक समय देवी संस्कार वाली आत्माएं इस संसार में थी और इसलिए वो महान कही गई, पूजन योग्य कही गई। जो आज आत्माएं आसुरी संस्कार वाली बन गई, जो उसका गायन करती है। तो गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। जब एक समय था जब उसी गायन करने वाले में वो सारे गुण थे, विद्यमान थे, लेकिन जब वो सारे गुणों ने अवगुण का स्थान ले लिया, तब पूजा करना शुरू किया कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। तो पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे।
फिर तुम ही पुजारी बने हो, 84 जन्म लिए हैं, तो आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, हिसाब समझाना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते। भक्ति मार्ग में कितने? 2 पिता, और ज्ञान मार्ग में 3 बाप। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, और तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। तो प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। क्या समझाओ कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, तो बाबा कहते तुम भी उनको याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं, उनकी बात को कौन समझ पाएगा? निराकार बाप आत्माओं से बात करते, तो वो बात कौन समझ पाएगा? उनकी भावनाओं को कौन समझ पाएगा? जो आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठ सुनेगा, वही तो उसकी बात समझ पाएगा, उनके भाव को। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है, लेकिन आत्मा का नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं, वह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। सबको एक जैसा डोज देते रहो ऐसा नहीं, है ना। हर एक के नब्ज को देखो, वो किसको क्या आवश्यक है, उस अनुसार बाबा कहते समझाओ। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, तो जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। कब आएगा डायरेक्टर? जब ड्रामा पूरा होगा, है ना। सारे एक्टर स्टेज पर आ जाते, तो बाबा कहते अभी बाप आया है, माना ड्रामा पूरा हुआ, अब घर जाना है। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र वंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का जाड़, और यह है साकारी मनुष्यों का जाड़। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी, ब्रह्मा की माला नहीं बन सकते, क्योंकि बदलते रहते हैं। इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है, लेकिन ब्राह्मणों की कोई माला नहीं। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ, और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
तो बाबा कहते कि ब्राह्मणों की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते, सॉरी। यह है नई नई बातें, यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है, तो बाबा भी वास्तव में नया है। यह तो कहते हैं, वह तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं, या तो कहते कि वो नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमयी है। गीता में तो वही बताया। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। ठीक है, जैसी दृष्टि वैसे फिर सृष्टि। तो भावना में क्या भरा है जो दृष्टि में देखा जाएगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। यह सब बातें नई होने कारण मूंझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। जो ओरिजिनल ब्राह्मण कुल की आत्मा होगी, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की होगी, तो बाबा कहते उसी की ब्राह्मण धर्म में कलम लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। किसी ने दुख दिया हो, है ना, कोई विघ्न डाला हो, उसको याद करते कोई कि अरे हमारी लाइफ से निकल जावे ना तो बहुत अच्छा है, तो जीवन सुखी हो जावे, है ना। तो सुख के लिए हमेशा जिसने सुख दिया हो, सहयोग दिया हो, स्नेह दिया हो, उसी को ही मन याद करता है। तो बाबा कहते रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, कितने समय से जलाते आए, तो बोलेंगे अनादि। उन्हों को ये मालूम ही नहीं कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। दुश्मन क्यों हुआ? सारी कला काया ही चट कर दी, दुश्मन हुआ ना। तो बाबा कहते पतित बनाने वाला और कोई नहीं था, रावण था। आत्मा का दुश्मन कौन? आत्मा का मित्र कौन? आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। तो आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। शरीर पतित, आत्मा पतित बनी तो शरीर भी तो पतित मिला, है ना। आत्मा दुखी हुई तो आत्मा ने विकर्म कराया रावण ने, तो फिर शरीर भी तो वैसा ही मिला। तो रावण में आत्मा है। जब रावण दुश्मन है आत्मा का और शरीर का, तो क्या आत्मा रावण में है? रावण क्या चीज़ है? बस विकार है। क्या चीज़ है? जो इतनी सिंपल बात दुनिया वाले नहीं समझते। ऐसे नहीं कि रावण में ही आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे यह भी आते, जिसको पर काया प्रवेश कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क रहता है। ये जो आत्मा प्रवेश, ये आत्मा नहीं, लेकिन ये परम आत्मा है जो सदैव पवित्र रहती, परम शक्ति। बाबा कहते कोई आत्मा आती है तो श्राद्ध खिलाते हैं, तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते कि वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है,
हाँ, इनका नाम न्यारा है। यह है भगवान का रथ। भागीरथ कहते हैं पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। तो बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये कितना राज बाबा क्लियर करते हैं। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को एडॉप्ट नहीं करता, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धियोग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो। यह बाबा कहा जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। नहीं कहा जाता है तो बाबा कहते याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है। बुद्धि कहाँ रहे? जहाँ शिव बाबा रहे। तो शिव बाबा कहाँ रहते? ऊपर। तो बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं कि बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो को वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। दिमाग चलता है ना, कोई और उटपटांग सोचेगा, कोई और सोचेगा, दोनों एक साथ समझाएंगे तो हर एक की अपना अपना बुद्धि है, लॉजिक अपना चलाएंगे तो वाइब्रेशंस वैसे फैलेंगे। तो बाबा कहते अलग अलग एक एक को बिठा करके समझाओ। भक्ति भी एकांत में करती है, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। तो बाप कहते बच्चे यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि भल करो, परंतु सिर्फ मुझे याद करो, पावन बनो, तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। सब कुछ छोड़कर ही कर्मातीत थोड़ी बनना है। कर्म करते करते कर्म योगी बनते बनते कर्मातीत बनना है। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं। हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतने आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगणित हो जाए। 4 युग है, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। जाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है। अल्फ और बे मूल बात है। समझना, ज्ञान को समझाना बहुत सहज है, पर मूल बात है याद की यात्रा। मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है। कौन सा धंधा?
याद का लगे रहो, है ना। बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उसके दिल दिमाग में वही चलता रहता, वो लगे रहते। बाबा कहते हमारा ब्राह्मण बनने के बाद कौन सा धंधा रहता, याद का। आज तक बाबा कहते थे कि ज्ञान बाप का परिचय सुनाना वो आपका धंधा है, ज्ञान सुनाना आपका धंधा है। और आज बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहना वो आपका धंधा है। यह परंतु है गुप्त, दिखाई नहीं देता, प्राप्ति भी दिखाई नहीं देती। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्फ को याद करना और अलफ को ही भूले हो। भगवान को कोई जानते नहीं, गाया भी जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? बाप को पहचान करके बाप को याद करना है, उसी से ही आत्मा पावन बनेगी, विकर्म विनाश होंगे और यात्रा पर रहना ही हमारा धंधा है। 3 बाप का परिचय, कहानी मिसल सुनाओ। और कौन सी बात धारण करेंगे? बाप नया है और बाप का परिचय नया है जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो अगर सीधा बिंदी तो कैसे, तो बाबा जो वो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमयी है, वास्तव में मैं बिंदी हूँ। तो पहली पॉइंट है, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भाव। विस्तार है, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का
चल रहा है। कौन सा ये माया का स्वरूप? नेगेटिव भाव और भावना को पैदा कर यथार्थता को महसूस करने का समाप्त हो जाती है, उसकी फीलिंग समाप्त हो जाती है। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है बाबा ने कि जो लेटेस्ट मुरली चली, अव्यक्त मुरली, तो उसमें बाबा ने माया का जो स्वरूप बताया था, वो 2 स्वरूप बाबा ने बताया था। पहला कौन सा था? व्यर्थ संकल्प, और दूसरा मैं ही राइट हूँ, है ना। तो ये जो 2 है वो माया के स्वरूप है। उससे बचने के लिए बाबा ने कहा इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो। ये बहुत आवश्यक है। परखने की शक्ति को जागृत रखना, इमर्ज स्वरूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तब भी माया से बच सकते हैं। सीज़न को पहचानो। कौन सी सीज़न चल रही है अभी? सीज़न कौन सी चल रही है ना। कोई भी आत्मा है ना, ये स्वभाव कि वो हर उनके बात को ऊपर नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते ये सीज़न चल रहा है अभी, स्वयं को सेफ कर लो। जैसे ही चलना शुरू होवे ना, क्या करो? फुल पॉइंट। स्लोगन है संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पदम भाग्यवान है। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा समर्थ स्वरूप हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, माया को कैसे परखे और उनसे कैसे सेफ रहे। ओम शांति।